हेलो गाइस। मैं सागर आपका फिर से स्वागत करता हूँ पावर ऑफ जोन में। तो कम्युनिटी सीरीज के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज़ हमने बुलिंग कम्युनिटीज देखा था। तो कम्युनिटी सीरीज के ये पार्ट में हम देखेंगे एनर्जी कम्युनिटीज, दैट इज़ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो हम देखेंगे क्रूड ऑयल होता क्या है, नेचुरल गैस होता क्या है। हम देखेंगे उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस बिहेवियर्स, बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकली चेक करेंगे उसका चार्ट्स, बाद में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, बाद में उसका प्रोसेस देखेंगे। तो हम ये सब इस पार्ट में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्रूड ऑयल के साथ। तो क्रूड ऑयल होता क्या है? तो क्रूड ऑयल इज अ रॉ नेचुरल रिसोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, okay, and then it is refined in the factories, and then it is turned into an usable products such as gasoline, fuel, like that. देखिए, नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल कहाँ से बनता है। क्रूड ऑयल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ओके, क्रूड ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है जिसको डिस्कवर किया गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम। ओके, क्रूड ऑयल को एक ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। उसकी वेराइटीज बहुत सारी होती है जो डिपेंड करती है क्वालिटी पे उसके, जैसे कि थिकनेस, टेस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी वेराइटीज। ओके, क्रूड ऑयल का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होता है इकोनॉमी पे, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमी पे। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ये हाईएस्ट मतलब ये बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन्फ्लेशन का, ये इन्फ्लेशन का राइडर है। बेसिकली जो क्रूड ऑयल का जो यूजेस है वो ह्यूमन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। लाइक उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो इसका डिमांड जो है वो ह्यूमन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसका प्राइस अगर डिमांड सप्लाई इम्बेलेंस हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है एंड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उसके कारण। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इन्फ्लेशन के साथ। तो ये था रिगार्डिंग क्रूड ऑयल। तो हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस देखते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था क्रूड ऑयल को पहले मदर नेचर अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाद में उसको ऑयल वेल में डाला जाता है। फैक्ट्रीज उसको ऑयल वेल में से लेती है, उसको रिफाइन करती है, बाद में उसको यूजेबल प्रोडक्ट्स में तैयार करती है। जैसे कि ये देखिए, ये सब प्रोडक्ट्स है यूजेबल प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। तो ये सब यूजेबल प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट करती है फैक्ट्रीज। तो ये था रिगार्डिंग प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्रूड ऑयल ग्रेड्स एंड बेंचमार्क। तो जो क्रूड ऑयल है वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से पाया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो जो कंट्रीज अपना खुद का रेट सेट नहीं कर सकती कैसे भी, उसको किसी को बेंचमार्क मानना पड़ेगा, किसी क्रूड ऑयल प्राइस को बेंचमार्क मानना पड़ेगा। तो वो जो अलग कंट्रीज़ है तो वो मानती है ये जो तीन मेजर है बेंचमार्क्स, इसमें से एक को अपना बेंचमार्क मानेगी एंड उसके बेसिस पे उनका खुद का ऑयल प्राइस वो डिसाइड करती है। तो ये तीन मेजर बेंचमार्क्स है, हम देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है डब्ल्यूटीआई क्रूड। डब्ल्यूटीआई क्रूड मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड। ये पाया जाता है यूएस में एंड इसका जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड करता है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। ओके, एंड ये जो है डब्ल्यूटीआई क्रूड एक बेंचमार्क है। तो यूएस में ऑयल प्राइसेस इसके बेसिस पे डिसाइड होता है, इसको एज अ बेंचमार्क कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे ऑयल प्राइसेस डिसाइड करते हैं यूएस में। तो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ब्रेंट क्रूड। तो ब्रेंट क्रूड पाया जाता है नॉर्थ सी में, इसका जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड किया जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पे। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है, ओपेक इसको मानता है इंटरनेशनल बेंचमार्क। ओपेक कौन है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओपेक में कौन कौन आता है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ये सब आते हैं, और भी कंट्रीज है वो आते हैं इसमें ओपेक में। एंड ये जो ब्रेंट क्रूड है वो इंटरनेशनली ज़्यादा ट्रेड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ दिस। एंड तो अगर ये ज़्यादा ट्रेड किया जाता है ग्लोबली, तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है मार्केट में तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो पड़ता है ब्रेंट क्रूड पे। तो ये था रिगार्डिंग ब्रेंट क्रूड। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज मिडल ईस्ट क्रूड। तो ये जो मिडल ईस्ट क्रूड है ये पाया जाता है मिडल ईस्ट में एंड इसका जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड किया जाता है दुबई मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। तो ये थे रिगार्डिंग बेंचमार्क्स एंड ग्रेड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट्स क्रूड ऑयल। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो क्रूड ऑयल को डिफरेंशिएट करता है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब
जो क्रूड ऑयल है वो हैवी है या लाइट है, इसको मेजर किया जाता है एपीआई में। सेकंड है सल्फर। तो सल्फर मतलब जो क्रूड ऑयल है वो टेस्ट में कैसा है, स्वीट है या खट्टा है, वो डिसाइड मतलब वो सल्फर ये करता है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। जो एमसीएक्स पे जो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो डब्ल्यूटीआई क्रूड को फॉलो करते हैं, इसको जो डब्ल्यूटीआई क्रूड को फॉलो करते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया इज़ अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है बट मेजरली वो ज़्यादा इंपोर्ट करती है। तो जो इंपोर्ट करती है वो ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट करती है, एंड वो ब्रेंट क्रूड को अपना बेंचमार्क मानती है। तो ये थे रिगार्डिंग क्रूड ऑयल ग्रेड्स एंड बेंचमार्क। नेक्स्ट देखते हैं क्रूड ऑयल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन से लेके पूरा एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का, ये दो कंपनीज में डिवाइड होती है। एक होती है अपस्ट्रीम कंपनीज, एक होती है डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो अपस्ट्रीम कंपनीज क्या करती है, वो जोग्राफिकल लोकेशन को उसका सर्वे करती है। बाद में वो चेक करती है कि कहाँ पे उनको ऑयल वेल मिलेगा, मतलब ऑयल वेल जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वो रिसर्च करती है, माइनिंग करती है, ड्रिलिंग करती है, एंड उस एरिया से अपना ऑयल निकालती है एंड वो पास ऑन करती है डाउनस्ट्रीम कंपनीज को। तो डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो भी ऑयल मिलता है अपस्ट्रीम कंपनीज से उसको रिफाइन करेगी फैक्ट्रीज में, एंड उसको रिफाइन करके टर्न करेगी इनटू यूजुअल प्रोडक्ट्स, एंड वो भेजेगी एंड कंज्यूमर तक। जो अपस्ट्रीम कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती है देख लेते हैं। वो है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आती है अपस्ट्रीम कंपनीज में। डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आती है आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। यस, तो ये था रिगार्डिंग अपस्ट्रीम कंपनीज एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट फंडामेंटल। ये कुछ लिस्टेड फैक्टर्स है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट है ओपेक अनाउंसमेंट्स। तो ओपेक जो है अगर कुछ अनाउंस करती है रिगार्डिंग क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। उस समय आप चेक करिए, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। सेकंड है यूएस क्रूड एंड प्रोडक्ट इन्वेंट्री डेटा। तो एवरी वेनसडे को अराउंड 8 बजे आप चेक करिए, एमसीएक्स पे जो फ्यूचर्स ट्रेड होता है क्रूड ऑयल के, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसमें वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। क्योंकि एवरी वेनसडे रात को 8 बजे डेटा रिलीज़ किया जाता है, तो उसके कारण इम्पैक्ट आता है। तो आप वो चेक करिए। सेकंड है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो रिसेंट एग्जांपल है इसका रशिया यूक्रेन का वॉर। तो आपने चेक किया रहेगा, जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए थे। तो अगर कुछ ग्लोबल टेंशन्स होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। ये मेजर चीज़ें हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फ्लक्चुएशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्राइस रूलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया था, एमसीएक्स पे जो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो फॉलो करते हैं डब्ल्यूटीआई क्रूड पे। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में डब्ल्यूटीआई में कुछ चेंजेस होता है, कुछ ऊपर नीचे मेजर चेंजेस होता है, तो इंडिया भी उसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, पेनल्टीज एंड कोटास। अगर गवर्नमेंट कुछ न्यू चीज़ें लाती है, न्यू इंपोर्ट ड्यूटी लाती है या पेनल्टी इम्पोज करती है या कुछ न्यू कोटा लाती है, बिजनेस कोटा, तो उसका जो है ना इम्पैक्ट गिरेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। अगर वो रिगार्डिंग क्रूड ऑयल के प्राइसेस के रिगार्डिंग है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो क्रूड ऑयल जो आप ट्रेड करोगे एमसीएक्स पर, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो मंथली का है। नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट जो डिसाइड होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड होता है। इसको आप एमसीएक्स पर भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेडिंग पीरियड। तो ये मंडे टू फ्राइडे को तक ट्रेड होता है, सुबह 9 AM टू 11:30 PM या 11:55 PM बेस्ड ऑन यूएस डेलाइट सेविंग पीरियड। तो नेक्स्ट है ट्रेडिंग यूनिट। इसका जो वन लॉट होता है वो इज इक्वल टू 100 बैरल्स। नेक्स्ट है पीएनएल चेंज पर मूव। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 1 रुपये का मूव आता है तो आपका जो पीएनएल है M2M है वो 100 रुपीज़ ऊपर या 100 रुपीज़ नीचे मूव करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आपको क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है एमसीएक्स पर, तो उसका जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़। तो ये था रिगार्डिंग क्रूड ऑयल। तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल गैस। So what is natural gas? Natural gas is non-renewable hydrocarbon gas mixture
and it mainly consists of methane. It's a fossil fuel. It's a fossil fuel and it's an important component of world energy supply. एंड इसको डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ किया जाता है, लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, फॉर्चिंग में यूज़ किया जाता है. तो हमारे ह्यूमन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल गैस. तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस. तो जैसे क्रूड ऑयल का प्रोसेस था, सेम प्रोसेस है. तो पहले ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट करेंगे गैस को, बाद में उसको फैक्ट्रीज में रिफाइन करेंगे, बाद में ये एंड कंज्यूमर को पहुंचा देंगे, यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके एंड कंज्यूमर को पहुंचा देंगे. तो ये है पूरा नेचुरल गैस का प्रोसेस. तो नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस बिहेवियर ऑफ नेचुरल गैस. तो फर्स्ट है नेचुरल गैस इन्वेंट्री डेटा. तो एवरी थर्सडे को इन्वेंट्री डेटा आता है नेचुरल गैस का. तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल गैस के प्राइसिंग पर. तो आप इसको चेक कर सकते हो. बाद में नेचुरल गैस प्रोडक्शन. ओके, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में, प्रोडक्शन में अगर ऊपर नीचे होती है कुछ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके प्राइसिंग पर. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर ऊपर नीचे होता है, मेजर चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा नेचुरल गैस के प्राइसेस पर. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल डिमांड. अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसके सामने सप्लाई भी उतना होना चाहिए. अगर डिमांड सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस हुआ तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल गैस के प्राइसिंग पर. तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस बिहेवियर ऑफ नेचुरल गैस. नेक्स्ट देखते हैं लीडिंग एक्सचेंज डीलिंग इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स. तो फर्स्ट है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, सेकेंड है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, थर्ड है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया. तो ये तीन मेजर एक्सचेंजेस है जो डील करते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में. इंडिया में आप इसमें नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में ट्रेड करोगे तो आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं MCX पर, जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. पहले वेरिएंट्स भी थे बट अभी वेरिएंट्स नहीं है. तो अभी आपको जो इसका स्टैंडर्ड है वेरिएंट्स है, उस पर ही ट्रेड करना होता है. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है नेचुरल गैस का. एक्सपायरी डेट. इसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च का एंटर होता है. तो आपको ये MCX पर आप जाओगे तो उधर आपको शो कर देता है इसका एक्सपायरी डेट. ट्रेडिंग टाइमिंग. ये मंडे टू, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल, ये मंडे टू फ्राइडे के बीच ट्रेड होता है 9 AM to 11:30 PM और 11:55 PM बेस्ड ऑन US डेलाइट सेविंग पीरियड. इसका जो वन लॉट है वो होता है 1250 MMBTU. अभी ये मेजरिंग यूनिट है जो नेचुरल गैस को मेजर करता है. PNL चेंज पर रुपी चेंज. अगर नेचुरल गैस के मतलब मूव में अगर ₹1 का ऊपर चेंज होता है या ₹1 का नीचे चेंज होता है, तो आपके जो M2M है आपका, उसमें 1250 रुपीज़ ऊपर होंगे या 1250 रुपीज़ नीचे होंगे. अगर आपको नेचुरल गैस से फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए जो मार्जिन लगेगा वो है लगभग 2 लाख रुपीज़. तो ये था कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस. तो नेक्स्ट देखते हैं MCX एनर्जी डेक्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था, MCX ने अपना खुद का प्रोडक्ट लाया है. जैसे कि बुलियन कमोडिटीज़ में था वो बोल्डेक्स था, अभी ये एनर्जी है तो इसमें है MCX एनर्जी डेक्स. तो ये मिक्सचर है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का. क्रूड ऑयल का इसमें परसेंट है 15% एंड नेचुरल गैस का इसमें पार्ट है 49% का इसमें पार्ट है नेचुरल गैस का. सो इससे बनाया जाता है MCX का एनर्जी डेक्स. तो इसमें आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो MCX पर. तो इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मंथली होता है. एक्सपायरी डेट डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर. ट्रेडिंग पीरियड जस्ट सेम लाइक नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल 9 AM to 11:30 PM और 11:55 PM. एंड ₹1 के मूव में अगर चेंज आता है, अगर MCX का एनर्जी डेक्स का जो फ्यूचर्स है उससे ₹1 का मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे, तो आपका जो M2M है वो 125 रुपीज़ से मूव करेगा. अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको जो मार्जिन लगेगा वो है 1 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो ये थे रिगार्डिंग MCX
एनर्जी डेक्स। तो अब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर कि कैसे आप चार्ट्स देख सकते हो एंड एमसीएक्स पर कहाँ से आप प्रोडक्ट्स डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो ये है एमसीएक्स की वेबसाइट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये एमसीएक्स की वेबसाइट बताई थी। तो ये mcxindia.com है। तो इसमें आप प्रोडक्ट्स में जाइए। आज हमने कवर किया था एनर्जी कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। नेक्स्ट इसमें हम कवर करेंगे बेस मेटल्स एंड ये एमसीएक्स के प्रोडक्ट्स है, चेक करिए। लास्ट हमने देखा था, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था बुल डेक्स, तो इस पार्ट में हमने देखा था एनर्जी डेक्स। तो आप इसके अंदर एक एक के अंदर जाके चेक भी कर सकते हो उसका प्रोडक्ट का डिटेल्स। एंड ये है एमसीएक्स की वेबसाइट। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं एंड चेक करते हैं उसका चार्ट्स। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आपको हेल्प हो जाएगा आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो ये ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर्स है जो आईसी पे ट्रेड हो रहा है। आप एक्सचेंज पे ध्यान रखिए, तो आपको ये हेल्प करेगा आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। ये ब्रेंट का फ्यूचर्स है, ये ब्रेंट क्रूड का स्पॉट है, ये WTI का फ्यूचर्स है जो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। ये उसका स्पॉट है WTI का। ये फ्यूचर्स है क्रूड ऑयल का जो एमसीएक्स पे ट्रेड हो रहा है। ये नेचुरल गैस का फ्यूचर्स है जो एमसीएक्स पे ट्रेड हो रहा है। ये नेचुरल गैस का फ्यूचर्स है जो कि न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। एंड ये उसका स्पॉट का चार्ट है। अब हम उसका चार्ट देखते हैं। तो ये चार्ट्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोरोना का पेंडेमिक आया था तब ऑयल के जो प्राइसेस हम नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे। तो ये देखिए नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे ये चेक करिए। इट इज़ अराउंड 20 मार्च के अराउंड है ये। तो जब ये लॉकडाउन हुआ था ये तभी का है। तो देखिए नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे प्राइसेस। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। एंड यस, तो ये डिफरेंट चार्ट्स है। आप इसको डिमांड सप्लाई का जो स्टडी है उसके बेसिस पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको डिमांड सप्लाई का स्ट्रेटेजी नहीं पता तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक करिए, हमने उधर बताया है, प्लेलिस्ट बना के रखी है डिमांड सप्लाई की, उसको आप चेक करिए, वो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।